प्लीज निकाल के एक बार दिखा दीजिए कि सबके पास डायरी पेन है या नहीं। दिखाओ दिखाओ जल्दी। वेर इज योर डायरी पेन? साथ में अपना फ्रेश फिनिश करेंगे क्योंकि अभी मौसम ठंडा हो गया है तो ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है। आ जाओ। जिसको जिसको ठंड से प्रॉब्लम है, जो हमारी शुरुआती ठंड होती है, सर में दर्द होता है या जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, वो लोग थोड़े थोड़े गर्म कपड़े निकाल लीजिए, शॉल वगैरह ओढ़ के बैठा करो। सुबह एक्सरसाइज करो तो थोड़ी सी ऐसी जगह में करो जहां ठंड ना लगे। ठीक है। तो शुरू से ही अपना ध्यान रखेंगे हम तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हम सबको पता होता है हमें मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने में ही शुरुआत में हमारी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे जो लोग दोनों टाइम शेक पी रहे हैं उनकी तबीयत खराब नहीं होती, क्योंकि एकदम उनमें एनर्जी बनी रहती है और ताकत होती है ना, इम्यूनिटी पावर बढ़िया हो जाती है शेक पीने से, न्यूट्रिशन लेने से। तो जो जो लोग पी रहे हैं रेगुलर उनको तो नहीं होगी तबीयत खराब, जो लोग नहीं पी रहे उनकी हो सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है। चलो अभी हम समझेंगे फैट और मसल्स को। ये फैट जो होता है ना, पहली बात मेल और फीमेल में आप ध्यान से सुनो। एक मेल में यानी कि एक आदमी में 10 से 20% तक होना चाहिए। ठीक है। और एक फीमेल में, औरतों में होना चाहिए 20 से 30% तक। अगर इससे ज्यादा है तो खतरे की लाइन है, तो फिर हमें कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब ये फैट करता क्या है बॉडी में? पहले तो फैट हमेशा बुरा नहीं होता, ये बात समझना पड़ेगा। फैट हमेशा बुरा नहीं होता, फैट भी दो तरीके के होते हैं, पहले भी बताया आपको, एक बैड फैट एक गुड फैट। ठीक है। गुड फैट की हमें हमेशा जरूरत होती है, बैड फैट की जरूरत नहीं होती। गुड फैट किस किस चीज में मिलता है? गुड फैट जो हम शेक पीते हैं उसमें गुड फैट होता है, जो हम ओमेगा 3 लेते हैं उसमें गुड फैट होता है। ठीक है। जो हम नट्स खाते हैं, बादाम, अंजीर, अखरोट, इन सब में गुड फैट होता है। जो हम सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं ना, चिया सीड्स खाते हैं, सनफ्लावर सीड्स खाते हैं, सेसमे सीड्स खाते हैं, जितने भी तरीके के बीज खाते हैं उन सब में गुड फैट होता है, ओमेगा 3 होता है। और बैड फैट किन किन चीजों में होता है? जब हम ऑयली खाते हैं, समोसे, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, पूड़ियाँ जो आजकल हम खा रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब बैड फैट है जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है। बॉडी को जरूरत है गुड फैट की, यानी कि ओमेगा 3 की। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम बॉडी में डाल क्या रहे हैं। जो डालेंगे वही जमा जमा होगा, जो डालोगे बॉडी में वही तो जमा होगा। सोचो, एक गुल्लक में चिल्लड़ डालोगे, फेरीज डालोगे तो नोट थोड़ी निकलेंगे। गुल्लक में चिल्लड़ डालोगे तो चिल्लड़ ही निकलेगी ना, जब फोड़ोगे तो। नोट डालोगे तो नोट निकलेंगे। वैसे ही बॉडी है, बॉडी आपकी गुल्लक है। अब आप इसमें चिल्लड़ डाल रहे हो या नोट डाल रहे हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। चिल्लड़ डालोगे तो खामखा बचती रहेगी बस, रुपए तो होंगे थोड़े से, बचेगी ज्यादा। और नोट आप कितनी भी डाल लो वो बचेगी नहीं। तो आप इसको कंपैरिजन करो, जो चिल्लड़ है वो बैड फैट है और नोट जो है वो गुड फैट है। तो हमें अपनी बॉडी में गुड फैट डालना है, बैड फैट नहीं डालना। अब गुड फैट करता क्या क्या है? गुड फैट हमारे ऑर्गन्स की सेफ्टी करता है, यानी हमारी बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स है ना, जितने भी हमारे अंग हैं, शरीर शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ये सब जो है, उनके अंदर उनके ऊपर गुड फैट की लेयर होती है। तो वो हमारे ऑर्गन्स की सेफ्टी करता है, एक प्रोटेक्शन शीट बनाता है। ठीक है। बैड जब ये फैट बैड फैट ज्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, तो फिर वो हार्मफुल इफेक्ट देता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ठीक है। हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। जैसे हार्ट के अराउंड, अगर हमारे दिल के अराउंड ज्यादा फैट जम जाएगा तो वो काम कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। सपोज आप अपने कंधों पर 20 किलो वजन लाद के कितनी देर चल सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर। मेरे हिसाब से तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल।
ठीक है, ऐसे ही ऑर्गन्स का हाल होता है। जब उनके ऊपर ज्यादा फैट का वजन पड़ जाता है तो उनकी क्षमता कम हो जाती है। हार्ट की क्षमता कम हो जाती है, ज्यादा फैट होता है तो हाई बीपी होने लगता है। ठीक है, पैनक्रियाज के ऊपर बढ़ जाता है तो डायबिटीज होने लगती है। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स का अलग अलग काम। जब उनके ऊपर ज्यादा फैट की लेयर जम जाती है तो उनकी क्षमता कम हो जाती है, और आपको बीमारियां जो हमारी जिन जिनको है उनको पता होगा, उनकी शक्ति कम होने लगती है। हमारे ऑर्गन्स की शक्ति, काम करने की क्षमता कम होने लगती है। बस इतनी सी बात समझनी। अब बताओ इसमें क्या साइंस है, इसमें कुछ साइंस है क्या? हमें अपनी बॉडी से बैड फैट की क्वांटिटी को कम करना है, गुड फैट की क्वांटिटी को ज्यादा करना है। अब इसमें एफर्ट कुछ भी नहीं है। एफर्ट क्या क्या है? आपको वो चीजें खानी है जिनमें गुड फैट है, और वो चीजें हटानी है जिनमें बैड फैट है। बस सिंपल इतनी सी चीजें। गुड फैट के लिए ओमेगा 3 लेना है, नट्स खाने हैं, सीड्स खाने हैं, शेक पीना है, न्यूट्रिशन लेना है। और बैड फैट हटाने के लिए उन सब चीजों को छोड़ देना है जिनमें बैड फैट है। अब जो ऑलरेडी बॉडी में जमा है, अब जब ऑलरेडी बॉडी में जो बैड फैट जमा है वो निकलेगा कैसे? बताओ कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है कैसे निकलेगा? बता दो कैसे निकलेगा। क्योंकि डालना तो आपने बंद कर दिया, बट निकलेगा कैसे वो तो पता होना चाहिए ना अपने को। कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा? अरे भाई, कभी पार्टिसिपेंट्स भी हैंड रेस कर लिया करो। अर्चना जी आप बताएंगे? चलो बताइए, एक बार और अनम्यूट करो। जय श्री कृष्णा मैम। मैम जब हमने बैड फैट लेना बंद कर दिया और न्यूट्रिशन वगैरह शेक वगैरह ले रहे हैं, तो धीमे धीमे करके जो हमारा बैड फैट जमा है वो धीमे धीमे करके कम होने लगेगा। वेरी गुड। और उसके अलावा मैम धीमे धीमे करके कोई चीज कम होने लगेगी अब, और डिटॉक्स करने से भी मैम बैड फैट है वो भी कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड अर्चना जी, थैंक यू सो मच। और कौन हम्म। बताएगा? लीना मैम आप बताइए कम शब्दों में। राधे राधे मैम सबको। और राधे राधे। बैड फैट के लिए तो मैम सबसे ज्यादा हम लोग इस कम्युनिटी में हैं तो अपना लाइफ स्टाइल, अपना जो भी अपना खान पान है सबको सुधार के हम कम करते हैं। और इसमें न्यूट्रिशन हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि हमें पानी इंटेक, जो हम पानी वाटर का जो करते हैं उससे भी हमारा बैड फैट कम होता है, क्योंकि हमारी जो टॉक्सिन है वो यूरिन के जरिए निकलती है। प्रोबायोटिक है, उसको लेने से हमारा जो बैड फैट है वो भी निकलता है। इसके अलावा हमारे जो न्यूट्रिशन है वो हमारी हेल्प करती हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रोबायोटिक है, सेलुलोज है, जो हम डिटॉक्स करते हैं उसमें हमारा बैड फैट बहुत निकलता है। और लाइफ स्टाइल तो चेंज करना ही पड़ता है बैड फैट के लिए। लाइफ स्टाइल में खान पान सबसे ज्यादा सुधार है मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। दोनों के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, अर्चना जी और लीना मैम की। देखिए, हमारी बॉडी खुद से चीजें कैलोरीज, या चीजें मतलब कैलोरीज बर्न करती है। आप सबको पता है, हमारी बॉडी चाहे हम एक्सरसाइज करें या ना करें, कैलोरीज बर्न हमेशा होती रहती है। चाहे आप अभी बैठे हुए हो लेकिन बॉडी हमारी अपने आप से ही कैलोरीज को बर्न कर रही है। ऐसे ही जब हम बैड फैट डालना बंद करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है उसको बॉडी धीरे 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 बर्न करती है। बर्न करती है तो अपना अपने आप ही बैड फैट हटने लगता है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कहीं कोई चीनी का ढेर लगा हुआ है, शक्कर का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप उस शक्कर के ढेर में रोज एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच डालते रहोगे तो वो बढ़ता रहेगा, पहाड़ बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, शक्कर उसमें डालनी बंद कर दी एक दिन, और बहुत सारी चींटियां छोड़ दी उसके ऊपर। तो क्या होगा? बढ़नी तो बंद हो गई क्योंकि आपने डालना बंद कर दिया, और दूसरी चीज चींटियां छोड़ दी तो चींटियों ने शक्कर को खाना शुरू कर दिया।
तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, जब हम डालना बंद करते हैं और बॉडी अपने आप से ही, बॉडी में चींटियां होती है, ये समझ लो, और वो अंदर अंदर से हमारे फैट को खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी है हर चीज। तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे करके उसकी, बैड फैट की एनर्जी कम होती जाती है। बस इतना, हमें सिर्फ डालना बंद करना है और अच्छा खाना शुरू करना। ठीक है, फैट का काम है बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, और मसल का काम है हमारी बॉडी को अच्छे से मूव कराना। मसल्स किस में हेल्प करते हैं? हमको हिलने में, डुलने में, हाथ पैरों को मोड़ने में, चलने में, कूदने में, मसल्स का ये काम है। और हमारे पोस्चर को मेंटेन करने, क्योंकि जब हमारी बॉडी में अच्छा मसल्स होते हैं, गुड मसल्स होते हैं, मतलब अच्छा बढ़ने लगते हैं मसल्स, तो हमारा पोस्चर मेंटेन होता है। जो लोग जिम करते होंगे ना, उनको पता होता है कि कैसे हमारे मसल्स बढ़ते हैं, इंप्रूव होते हैं, तो हमारा पोस्चर कैसे चेंज होता है, हमारे बैठने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे खड़े होने का तरीका चेंज हो जाता है, चलने का तरीका चेंज हो जाता है। और दिखने तो बहुत बढ़िया लग जाते हैं आराम से, क्योंकि फैट तो कम हो रहा है, मसल्स बढ़ रहे हैं, बॉडी सुंदर दिख रही है। ठीक है, चलो चीयर्स एवरीवन, एक बार और फ्रेश चीयर्स करते हैं। मैंने पहले भी बताया, अगर 1 किलो फैट रखा हुआ है और 1 किलो मसल्स रखे हुए हैं, दोनों का वेट एक जैसा है, लेकिन दोनों का साइज में अंतर है। फैट जो है वो साइज ज्यादा आपका ऑक्यूपाइड करेगा, जगह ज्यादा घेरेगा, और मसल्स कम घेरेगा, क्योंकि मसल्स कम होते हैं, टोन्ड होते हैं इसीलिए। और फैट को समझो रुई, 1 किलो रुई ज्यादा जगह घेरेगी, और 1 किलो मसल्स जो है वो कम जगह। फैट रुई की तरह होता है। ठीक है, अब फैट का कलर, फैट के कलर को अगर हम देखें तो कैसा होता है? येलोइश होता है, येलोइश ट्राइग्लिसराइड होता है बॉडी के अंदर। फैट जो होता है येलोइश होता है। और मसल्स का कलर कैसा होता है? एकदम टोन्ड, रेडिश, रेडिश, रेड रेड मसल्स, ब्लड जैसा कलर होता है। तो ये अंतर होता है। अगर आपकी स्किन पे येलोइशनेस ज्यादा है तो फैट बढ़ रहा है, समझ लो। और रेडनेस ज्यादा आ रही है तो आप हेल्दियर साइड में जा रहे हैं। ब्लड का भी तो ऐसे ही देखते हैं ना, कि स्किन, फेस पे पीलापन बढ़ रहा है, आंखों में पीलापन बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। ऐसे तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी तो टेस्ट से पता चलता है, लेकिन इसी तरीके से पता चलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जब ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं? कैलोरीज तो आपको पता है ना, कैलोरीज तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हर चीज में कैलोरीज होती है। तो जब हम ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं, जो पर डे पे आपकी बॉडी जितना पचाती है, सपोज 1500 पचाती है और हम 2000 खाते हैं, तो जो 500 बची वो फैट में कन्वर्ट होने लगती, वो फैट में कन्वर्ट होने लगती है, आपकी जमा पूंजी में इकट्ठा होना शुरू कर देती है। हमें क्या करना है? हमें उतना खाना है जितनी हमारी बॉडी की नीड है। और अगर वेट कम करना है तो नीड से भी कम खाना है। कम मतलब कम कैलोरीज खानी, भूखा नहीं रहना, कम कैलोरीज वाला फूड खाना है। ओके, अपना अपना शेक बना के भी रेडी रखेंगे सभी, क्योंकि शेक टाइम से हम चीयर्स करेंगे। और जो लोग डेली टाइम से शेक शेक यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, वो लोग प्लीज टाइम से शेक ले। ठीक है, मसल्स का काम क्या होता है बॉडी में? मसल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी? मसल्स हमारी बॉडी को पहले टोन करते हैं, दूसरा हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और हमारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ऑर्गन्स की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट हमारा फास्ट हो जाता है तो हमारा फैट बॉडी में से स्पीड से घटने लगता है। इंसुलिन को हायर लेवल पे पहुंचाने का काम करते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को हायर कर देते हैं, बॉडी को शेप करते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं
यानी कि बीमारियों का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, इन सबको कम कर देते हैं। और हमारी बॉडी में मसल मास बढ़ता है तो हमारी बॉडी परफेक्ट शेप में दिखने लगती। वही फैट इससे ऑपोजिट काम करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को लोअर कर देता है, बॉडी को शेप में ना दिखाकर सॉफ्टर राउंडर दिखाता है। गोलमोल दिखते हो आप एकदम बढ़िया मस्त, क्योंकि लोगों को तो वही वाली बॉडी पसंद है ना। आप तो गोलमोल अच्छे लगते थे, चबी चबी अच्छे लगते थे, यही तो बोलते हैं सब। तो ऐसा दिखाता है फैट। और हेल्थ रिस्क को बढ़ा देता है, हेल्थ रिस्क को बढ़ा देता है, बीपी हाई कर देगा, डायबिटीज होने लग जाएगी, या कभी भी हार्ट अटैक भी आ सकता है। ओके। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसके टमी एरिया पे ज्यादा फैट होता है ना, प्लीज अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाइए। अवेयर हो जाने की अब जरूरत है। आप देखो आपकी टमी पे कितना फैट है, मीन्स आपका जो पेट है और ये पूरा कमर का हिस्सा है, ये गोलमोल है क्या? यहाँ साइड में से जो लव हैंडल्स बनते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ में आ रहे हैं क्या आपके? यहाँ से कमर पे से साइड में से पकड़ में आ रहे हैं, इट मीन्स वो फैट है जो ऐसे पकड़ में आता है। टमी पे से पकड़ में आ रहा है ऐसे, तो वो फैट है, उसको हमें हटाना है। ठीक है, शेक रेडी है सबका? पहले शेक लेकर आ जाओ, फिर हम शेक चेयर्स करते हैं, फिर आगे की बात करें। शेक लेकर आ जाइए सभी।